जय हिंद। आइए हम आज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का PYQ 1986 में पूछा गया एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, उसे डिकोड करने का प्रयास करेंगे और उस प्रश्न के अंतर्गत क्या पूछा गया है या फिर कैसे प्रश्न यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट के वैकल्पिक और ऑप्शनल विषय में पूछे जाते हैं, यह जानने का प्रयास करेंगे। यह सेक्शन बी, पेपर 1 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1A है। क्वेश्चन नंबर 1A। चलिए, ये एक कथन है किसी महापुरुष का, महर्षि अरबिंदो का यह कथन उद्धृत है और इस कथन के माध्यम से, इस स्टेट के माध्यम से जो है आपसे प्रश्न पूछने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए हम पढ़कर समझते हैं कि आखिर महर्षि अरबिंदो, ठीक है, के क्या कथन है। महर्षि अरबिंदो से संबंधित जो स्टेटमेंट है वह इस प्रकार से है। और सबसे पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें जो शब्द सीमा है वो 200 शब्द सीमा के अंतर्गत हमें जो है उत्तर देने हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज द हिंदू नेशन वाज बोर्न विथ सनातन धर्म एंड विथ इट मूव्स एंड विथ इट ग्रो एंड व्हेन सनातन धर्म डिक्लाइंस देन द नेशन डिक्लाइंस and if Sanatan Dharma were capable of perishing with the nation, it would perish Sanatan Dharma and that is nationalism। तो राष्ट्रवाद का जो विचार है वो ऐसे महान पुरुषों के द्वारा दिया गया है और उसमें महर्षि अरबिंदो भी शामिल हैं। तो जब महर्षि अरबिंदो को आप पढ़ोगे तो इनकी जो स्पिरिचुअलिज्म है, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कह सकते हो कि चीज़ है। और राष्ट्र प्रेम कि अगर कहीं उपमा देना हो कि राष्ट्रभक्ति क्या और किसे कही जाती है या राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो महर्षि अरबिंदो के कथन या उनके द्वारा कई एक ऐसे एसेज वगैरह जो बताए गए हैं उनको जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा बाप रे बाप, कितनी सुंदर राष्ट्रवाद की व्याख्या इनके द्वारा जो है की गई है। तो इस प्रश्न के माध्यम से यह कहा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि जो हिंदुइज्म है या जो हिंदू है, जो सनातन धर्म है, ठीक है, बात समझिएगा, और जो हिंदू नेशन की जो फिलॉसफी है वो सनातन धर्म के साथ ऊपर उठती है। और अगर सनातन धर्म ऊपर उठता है तो राष्ट्रवाद भी ऊपर उठता है। सनातन धर्म अगर डिक्लाइन होता है तो राष्ट्रवाद भी डिक्लाइन करता है, ठीक है। यही बातें कही जा रही है और इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रवाद और सनातन धर्म जो है अगर फलता फूलता है तो राष्ट्रवाद भी फलेगा, फूलेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये महर्षि अरबिंदो का ये कथन था, स्टेटमेंट था। और इस कथन के और स्टेटमेंट के माध्यम से आपको 200 शब्दों की सीमा में आपको अपने प्रश्न जो है इसमें लिखने हैं कि आप इस कथन से क्या समझते हैं या इस कथन पे आप अपनी राय व्यक्त करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। So that's all. Thank you.